अमजद खान की हाल ही में 83rd बर्थ एनिवर्सरी गई। वो एक महान एक्टर हैं, लेकिन बहुत सारे छोटे मोटे रोल्स करने के बाद भी उनको गब्बर सिंह जैसा कैरेक्टर मिला और वहाँ से वो फेमस हो गए। लेकिन कड़ा संघर्ष करना पड़ा था उनको उस पोजीशन में पहुँचने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। लोग कहते हैं अक्सर कि छोटे रोल्स से कुछ नहीं होता, लेकिन छोटे रोल्स ही आपको बड़ी कामयाबी की ओर लेके चला जाता है। लाइफ या करियर के किसी भी हिस्से में ये सबसे बड़ा सबक है। अमजद खान के फिल्म करियर की बायोग्राफी से आपको ये पता लग जाएगा और ये हकीकत है। और उनके पिता जयंत जो बहुत बड़े एक्टर थे, उनके साथ मिलके एक्टिंग करते थे और असिस्टेंट डायरेक्शन में भी मदद करते थे। हाथ बटाते बटाते अदाकारी की ट्रेनिंग अपने पिता से ली थी। गब्बर सिंह कैरेक्टर करके शोले में फेमस हो गए और वो करते करते उनको जब बहुत सारे रोल्स मिलने लग गए तो उन्होंने ज़िंदगी की जो दूसरी पहलू है वो उन्होंने देखा कि दोस्ती में जो दगाबाजी और दोस्ती में जो अच्छाइयाँ हैं वो भी उन्होंने देखा। और वो अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे अच्छे दोस्त मिले, बहुत सारे बुरे दोस्त भी मिले। अच्छे दोस्त दिख रहे थे, लेकिन बाद में फ़ायदे उठाने के चक्कर में उन्होंने भी पीठ पीछे बुराई की इनकी। ये उन्होंने कभी नाम नहीं बताया, लेकिन एक एक्टर हैं अमिताभ बच्चन साहब, जो बहुत बड़े जिगरी दोस्त हुआ करते थे अमजद खान के। और ये हकीकत है। एक दफ़ा तो अमजद खान अमिताभ बच्चन साहब के घर में आ गए थे तो अभिषेक बच्चन देख के दौड़ पड़े अपने पिता के पास, कहे कि गब्बर सिंह क्यों हमारे घर में आए हुए हैं, उनको हम मारेंगे। तो इस तरह की दोस्ती थी। लेकिन वही अमिताभ बच्चन बाद में अलग भी हो गए थे अमजद खान साहब से, जब पॉलिटिक्स में चले गए थे। और अमजद खान साहब ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स में सुनील दत्त के अलावा बाकी जितने सारे लोग गए हैं, जितने सारे लोग, वो किसी का नाम नहीं लिया था उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं वो सारे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए गए थे। अमजद खान साहब को भी ऑफ़र मिली थी पॉलिटिक्स में जाने की, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे मुसलसल झूठ बोलना नहीं आता, यानी कि मैं कंटिन्यूसली झूठ नहीं बोल सकता हूँ। उनका ये मानना है कि पॉलिटिक्स में लोग झूठ बोल के अपना ज़ाती फ़ायदा हासिल करते हैं। लेकिन खैर, पॉलिटिक्स तो चाहिए, क्योंकि उसके बिना देश कैसे चलेगा। अमजद खान यारों के यार थे, लेकिन उनके साथ एक और भी किस्सा हुआ और कई किस्से हुए जिससे उनकी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। कई सारे एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ा उनको, और ये ज़्यादातर से रोड एक्सीडेंट या कोई स्पोर्ट खेलते वक्त या इस तरह का। एक दफ़ा जब द ग्रेट गैम्बलर फिल्म उसमें सेलेक्ट हो गए थे, उसमें भी अमिताभ बच्चन साहब थे, ज़ीनत अमान थी। उस फिल्म में एज अ मेन विलन जब सेलेक्ट हुए थे तो वहाँ वो जा रहे थे, तो उनको ये कहा गया कि आ जाओ, गोवा में शूटिंग है। तो मुंबई टू गोवा वो ट्रैवल कर रहे थे अपनी पर्सनल कार में, और उनकी वाइफ भी साथ में थी और एक छोटा सा बच्चा। एक्सीडेंट हुआ कार का। वाइफ और जो छोटा सा बच्चा है कहीं ना कहीं थोड़े से सेफ साइड में रहे, लेकिन अमजद खान को बुरी चोट लगी और बहुत बड़े गंभीर चोट की वजह से अमजद खान लगभग ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि उनकी मौत हो जाएगी। उस वक्त अस्पताल लेके गोवा में कोई गया तो वो थे अमिताभ बच्चन। हॉस्पिटल में उनकी ट्राइकोस्टमी पेपर्स में भी अमिताभ बच्चन ने साइन किया। उसमें एक परमिशन देनी पड़ती है, गले में छेद करके ऑक्सीजन सप्लाई करके उस टेक्नोलॉजी के तहत उनकी सर्जरी करनी पड़ी। कोई नहीं जानता था वो जिंदा रहेंगे या मरेंगे, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन किसी ना किसी को साइन करना पड़ा। अमिताभ बच्चन ने खूब मदद की और उस वक्त उन्होंने पेपर में साइन किया और बाखुदा ये सब मुमकिन हो पाया और अमजद खान फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ गए, वो ठीक हो गए। लेकिन उसके बाद उनका वेट गेन काफ़ी हुआ, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जो एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स वो खेलते थे वो खेल नहीं पाए। अमजद खान साहब का एक बहुत बड़ा किस्सा है जो अरेओस सांबा वो बोलते थे। दरअसल उनके घर में बम्बई में जब वो रहते थे इस्लामाबाद से आने के बाद, तो वहाँ पे एक धोबी आता था और वो कहता था अरेओस शांता। धोबी कपड़े लेने के लिए घर से कहता था अरेओस शांता, तो वहाँ से ऑब्जर्व करके हम बोला अरेओस सांबा। शोले फिल्म में वो डायलॉग फेमस हो गया।